जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। शुकदेव जी परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करे, प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए प्रणव को ना भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम स्वरूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और इसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं और उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ु भूतल है और परीक्षित, उनके नाभि स्वरूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। इन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता जिनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार, उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राण इंद्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन है और उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीवा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मांड कहते हैं और यम को दाणी। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उनकी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म और अधर्म है। प्रजापति उनके मित्रा वरुण समुद्र कोख और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना उनका कर्म है। जय श्री राम।